नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूपी किरण न्यूज खबर जनपद अयोध्या से। अयोध्या सांसद जब युवती के मौत पर रोए फूट फूट। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं तेज नारायण पांडे और सांसद अवधेश प्रसाद। लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? हमारे बारे में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुम एमपी थे, आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। सबसे बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी घटना। ये बहुत दुखद है। अभी तक लोग निर्भया कांड की चर्चा करते थे। हमारे माननीय सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी ने जैसा बताया, ये उससे भी दुर्दांत घटना है। और ये घटना आज पूरे अयोध्या पर एक काला धब्बा है। अगर वो वीडियो जिस तरह से कल उस बेटी की वीडियो मिली है, दोनों हाथ पैर बांधा हुआ, शरीर कई जगह कटे हुए, आंख निकाली गई, शब्द बोलने में लड़खड़ा जाएंगे। अगर आज भगवान श्री राम धरती पर होते आदमी के रूप में, मनुष्य के रूप में, तो शायद वो शर्मिंदा हो जाते कि हमारे अयोध्या की क्या दुर्दशा है भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार में। अभी तक कोई अधिकारी उस परिवार से मिलने नहीं गया। बड़ा 3 दिन से बिटिया लापता थी। परिवार के लोग पुलिस के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, मेरी बेटी गायब है। लेकिन पुलिस प्रशासन के कान पर जूं नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि परिवार के पास घूस देने के लिए पैसा नहीं था। योगी सरकार की पुलिस अब बगैर पैसे के कोई काम नहीं करती, घूस लेती है। इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस सक्रिय नहीं हुई, तो बिटिया की हाथ पैर बंधी हुई, दुर्दांत अपराध उसके साथ हुआ। कैसे हुआ कि वो बोलने में शर्म आ रही है, शर्मिंदा है, और बिटिया की जान ले ली गई। माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी ने सारी बातें कही। कल परिवार से मिले, उसकी मां से मिले, मां को फालिज मारे हैं। मां चारपाई पे पड़ी है, चल नहीं सकती। छोटी बहन का रो रो के बुरा हाल है, पिता चलने में असमर्थ है। उस परिवार की दीन और दशा अगर आप लोग देख लेंगे तो शायद आपकी आंखों से भी आंसू नहीं रुकेगा। समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और ऐसी कार्रवाई की जाए कि नजीर बन जाए, दोबारा किसी बेटी के साथ ऐसी घटना न होने पाए। परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। परिवार की सुरक्षा की गारंटी सरकार को लेनी चाहिए। परिवार इस समय पूरी तरह से असुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल खोखले नारे देती है, खोखले विज्ञापन देती है बेटियों की सुरक्षा के, लेकिन बहन बेटियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित नहीं है। और जो दलित परिवार की बेटी के साथ ये अमानवीय कृत्य हुआ है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। निर्भया कांड को भी इस कांड ने पीछे छोड़ दिया है। ये केवल एक दलित परिवार की बेटी के साथ घटना नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के साथ, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ, और पूरे अयोध्या वासी जिनके घर में बहन बेटियां हैं, जो अपनी मां का, बहन बेटी का सम्मान करते हैं, उन सब परिवारों के परिवार इस घटना से बहुत दुखी हैं, आहत हैं। परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी के नेतृत्व में पूरी समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी, परिवार को न्याय दिलाएगी। संसद में माननीय अवधेश प्रसाद जी सदन में इस बात को उठाएंगे। उस परिवार को हक और अधिकार दिलाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी कर गुजरने को तैयार है। लाइन ऑर्डर उत्तर प्रदेश की पुलिस और अयोध्या की पुलिस तो केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लिख के परमवीर चक्र लेना चाहती है। मिल्कीपुर का उपचुनाव चल रहा है, केवल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी धांधली करने में व्यस्त हैं। डिंपल जी का रोड शो था, माननीय सांसद डिंपल यादव जी का, मैनपुरी। मिल्कीपुर की लाखों लोग गांव से निकल लिए। कोई गाड़ी से भर के नहीं लाए गए थे, कोई पैसा देकर नहीं बुलाए गए थे। जनता अपने नेता को देखने आई थी स्वेच्छा से। अब उस पर मुकदमा दर्ज। ये भारतीय जनता पार्टी खिसियाहट तो है।